Good evening, students. So in this video we will discuss about nutrition. What is nutrition? Nutrition is a process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body to grow. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो इनटेक करेगा और वो फूड का क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब पूरे बॉडी में वो फूड यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब बांट दिया जाएगा। तो फूड का फंक्शन क्या है, फूड का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, मतलब बॉडी को बिल्ड करना, बॉडी बनाने के लिए, और फॉर ग्रोथ, हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ फूड। और जो हमारे बॉडी की अगर सपोज हमारे बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो गए तो बिकॉज ऑफ फूड वो रिपेयर हो सकते हैं, और खाना खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, तो न्यूट्रिशन बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें फूड हम खाएंगे, फिर उसमें से फिर उसका ब्रेकडाउन होगा, फिर उसका ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें कि जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस है, जो भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। तो फिर हमारी बॉडी वो सब्सटेंसेस को, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, यूज़ करती है फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग एंड फॉर एनर्जी। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स है, किस पर डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 इसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, मतलब जो प्लांट्स है जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इम्पॉर्टेंट है। विदाउट CO2 फोटोसिंथेसिस प्लांट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट्स CO2 के ऊपर डिपेंड है। मतलब CO2 मतलब C कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, CO2 भी क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे फूड अल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मतलब मोस्ट ऑफ द फूड जितने क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, तो उसमें कार्बन आ गया, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड किससे बना होता है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स से। ओके, तो द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। तो जो बाहर का आउटसाइड रॉ मटेरियल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है, फूड भी आउटसाइड रॉ मटेरियल है, वाटर भी है और एयर भी है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। विदाउट दिस कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अगर फूड अगर नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है, एयर नहीं मिलती है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये है न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, तो वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो पहले हम ये जान लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मतलब 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहले तो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉप्स इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या करेंगे, खुद का खाना खुद प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के बॉडी के अंदर ही होता है, प्लांट्स में ही होता है। तो वो अपने बॉडी के अंदर ही वो अपना खाना क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एंड हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड होते हैं, ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे हम प्लांट्स के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है।
प्लांट्स से हम क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होते तो हमें हमारा खाना मिलता क्या, नहीं। जैसे एनिमल्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, है ना। तो हेटेरोट्रॉप्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते खुद के बॉडी में, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। एंड ऑटोट्रॉप्स जो कि अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो बस वो खुद का खाना क्या करेंगे, खुद प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is a nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यहाँ पर क्लियरली एग्जांपल दिया है ग्रीन प्लांट्स का। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट होता है। जिन सब्सटेंसेस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट होता है वो सब्सटेंसेस को बोला जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नोटबुक पर लिखो, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक CO2। वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है क्या, वहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको कहीं पर? नहीं। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। वहाँ पर नोटबुक पर लिखो, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक H2O। वहाँ पर C कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खुद का खाना क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि खुद के खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो पहले हम ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी क्या है, टाइप्स है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? देखो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है वो जो सैप्रोफाइट्स है वो क्या करेंगे, खुद का खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से वो क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मशरूम्स। मशरूम में देखो, जब वुड जो होता है वो जब क्या होता है, डिके हो जाता है मतलब सड़ जाता है, तब वहाँ से सड़े हुए वुड से मशरूम की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ सैप्रोफाइट्स। ओके, तो वो क्या करेंगे, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। ओके, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स करते हैं किसको, फूड को। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोट्स में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मशरूम ब्रेड मोल्ड इज सम बैक्टीरिया। ओके, और क्या है, सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मॉस्किटो का दे देती हूँ। मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। ओके, तो मॉस्किटो जब हमें डंक मारता है मतलब जब वो हमें काटता है तब कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता, वो हमें काट कर चला जाता है ना। तो हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि वो आया, ब्लड सक किया और चला भी गया।
ओके। तो और हम मरते हैं क्या उसकी वजह से? नहीं। तो पैरासाइट्स ऐसे मतलब पैरासाइट्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे विदाउट किलिंग देम, मतलब विदाउट किलिंग एनी ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं? खुद का खाना क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। और फॉर एग्जांपल लाइस भी हाँ जो है वो क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल कस्कूटा और जेट स्टिक्स तो ये क्या है? ये एग्जांपल्स हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। ओके। एंड लास्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? तो क्या करेंगे? जो ऑर्गेनिजम्स है वो टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फॉर एग्जांपल, एक मिनट, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म से वो डायरेक्ट क्या करेंगे? फूड इंटेक करेंगे और उसको डाइजेस्ट करके, मतलब उसका डाइजेशन करके फिर उसको क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ये क्या करते हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या करेंगे? वो इनटेक ऑफ फूड, डायरेक्ट हम मुंह से खाना खाते हैं, है ना। माउथ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम माउथ। और फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, मतलब डाइजेशन होगा। ब्रेक डाउन मतलब क्या है? डाइजेशन है। तो उसका ब्रेक डाउन होकर फिर वो जब स्मॉल पार्टिकल्स में जब वो कन्वर्ट होता है तब यूज़फुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी। तो जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया अमीबा क्या करता है? फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है और फिर उसको ब्रेक डाउन करके फिर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ये किस में आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ओके, दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्या है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? खाना खाते हैं और फिर उसको बांटते हैं पूरे बॉडी में, फॉर बिल्डिंग ऑफ बॉडी, फॉर ग्रोथ, फॉर डैमेज को रिपेयर करने के लिए एंड फॉर एनर्जी। और फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो कि खुद के खाने के ऊपर खुद के खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो कि खुद के खाने के लिए दूसरों के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। और हेटेरोट्रॉप्स में मैंने आपको क्या बताया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइट में क्या करेंगे? जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के से क्या करते हैं? अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मशरूम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मॉस्किटो बताया, जो कि विदाउट किलिंग देम, और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि वो आए और हमसे फूड ऑब्टेन किया और चले भी गए, चोरों की तरह। जैसे चोर आते हैं और हमारा सोना लेकर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उसी तरह से पैरासाइट्स आते हैं, खुद का खाना ऑब्टेन करते हैं और चले जाते हैं। ओके। एंड होलोजोइक में डायरेक्ट फूड को क्या करेंगे? डायरेक्टली इनटेक ऑफ फूड एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, मतलब फिर उसका ब्रेक डाउन करके, मतलब डाइजेस्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? होलोजोइक। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ओके। तो in next video we will discuss about nutrition in plants. Okay, thank you for watching students.